वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार। और आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। और हर बार ये 10th क्लास में 9th क्लास में फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में हम लोग धीरे धीरे करके बॉटम टू टॉप तक लर्न करने की कोशिश करेंगे। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। धीरे धीरे करके हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद आप रियलाइज करेंगे कि मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला का टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो लेकिन ये वीडियो आपको तभी फायदा करेगा जब आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे और उसे नोट डाउन करेंगे जो मैं यहाँ दिखाता हूँ, और उसके बाद आप ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या सामान्य कोई भी घटना में आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछ सकता है। तो उससे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड पर चलेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा हॉल पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर ये इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और बीच में आपका एक ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और इसे आप और भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बना सकते हैं आगे पीछे, या -1 -2 -3 -4 -5। सपोज कोई भी यहाँ पर ओरिजिन में कोई भी बैठा हुआ है और कोई ये चलकर यहाँ से यहाँ ये पॉइंट पर आता है। मान लीजिए ये पॉइंट ये है, तो मैं आपसे पूछूं इस व्यक्ति का, इस पर्सन का ए से कितना डिस्टेंस है, तो आप तुरंत काउंट करके से बता दोगे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। दैट मीन्स ये है 5 यूनिट। आसानी से आप इसे टैकल कर पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो व्यक्ति अगर यहाँ पर आ जाए, ये पर्सन यहाँ पर आ जाए, तो आप बताइए इस पर्सन का इस यहाँ से कितना दूर है। सपोज आप कहोगे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, आप बता दोगे 4 यूनिट। यूनिट कहने का मतलब वो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, एनीथिंग नहीं। बट कंसेप्ट आपको समझ में आ गई कि हम लोग मेजर करते हैं तो दो पॉइंट के बीच में हम लोग देखते हैं कितना यूनिट डिस्टेंस है। सिंपली हम लोग ऐसे मेजर कर सकते हैं, बट धीरे धीरे इसे रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है और ये पॉइंट इसका डिस्टेंस कितना है, तो आप काउंट करेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट 8 यूनिट 9 यूनिट, आप बता देंगे ये 9 यूनिट है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है आपका कि किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या अलजेब्रा में हम लोग किस तरह से डिस्टेंस निकालेंगे। बट वो बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा, बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा, उसे निकालने में आपको कठिनाई होगी। उसी के लिए हम लोग एक डिस्टेंस फार्मूला लर्न करते हैं ताकि हम लोग आसानी से और विद इन द सेकेंड या हम लोग तुरंत उस कंसेप्ट को लगा के डिस्टेंस निकाल पाए। तो उसी के बारे में हम लोग लर्न करने वाले हैं। इसीलिए आप आधे अधूरे वीडियो नहीं देखिए और पूरे कंसेप्ट के साथ देखिए और कॉपी पेन लेकर जरूर देखिए, तभी आपको इस लेक्चर का फायदा मिलेगा। और उसके बाद आप एज्यूम करेंगे कि मैं डिस्टेंस फार्मूला को बड़ी आसानी से समझ चुका हूँ। चलिए और इसके आगे वाले कंसेप्ट को हम लोग लर्न करते हैं। इसे मैं थोड़ा देखिए रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार के कंसेप्ट आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं, वर्टिकल लाइन पर। और इसको हम लोग एक्स, ये ओरिजिन होता है ओ, इसे हम लोग एक्स डैश करते हैं, और इससे वाई, ये ओरिजिन होता है, इसे कहते हैं वाई डैश। तो यहाँ से आसानी से यहाँ मार कर सकते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 तो इस प्रकार से ये जो आप यहाँ देखेंगे इस प्लेन को मैंने क्या किया, 4 बराबर भाग में बांटा। इस प्लेन को 4 बराबर भाग में बांटने से क्या हुआ, ये 4 इक्वल पार्ट में बढ़ गए। और प्रत्येक इक्वल पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट में डालते हैं। इस चीज़ के बारे में आप आई होप जान रहे होंगे बिफोर ही, क्योंकि बेसिक मैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में बता चुका हूँ। ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। बट मैं यहाँ डिस्टेंस फार्मूला को देखूंगा। सपोज एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ कोई पॉइंट है, जो भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ मेरा ओरिजिन है, और आपसे पूछा गया ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट है, इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो आप सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। ये डिस्टेंस आपका पूछा गया, ये डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, तो कैसे आप निकालने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले इस पॉइंट में क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर इधर आप परपेंडिकुलर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे ये जो पॉइंट है ये 4,3 है। 4,3 करने का मतलब क्या है, ये जो आपका डिस्टेंस है ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 3 है। समझ में आई बात है। हाँ, तो इस प्रकार से आप वो निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप निकालेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो जैसे आप करेंगे 16 + 9 और उसका रूट अंडर करेंगे, ये हो जाएगा 25, और इसका भी रूट अंडर अगर निकालेंगे ये हो जाएगा 5 यूनिट। दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस निकला ये 5 यूनिट निकला। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जा सकते हैं। बट मैं इसे बड़ा लॉजिकली में बिना फॉर्मूले के हम लोग भी कर सकते हैं, बट इन द सेंस हमारे पास जो लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो लॉजिक आपको आनी चाहिए।
मान लीजिए एक सिंगल पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इसको अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ एक्स कोमा वाई है, कोई एक्स कोमा वाई कोई भी पॉइंट है प्लेन में, और इसका पूछा गया कि ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालिए, या हिंदी में हम लोग इसे दूरी सूत्र भी कहते हैं। इस पॉइंट का, इस बिंदु का मूल बिंदु से कितना दूरी होगा। आप इस बात का टेंशन नहीं लीजिए, आप हिंदी मीडियम में, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। आप जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, धीरे 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 इसे मिलाने की कोशिश करेंगे, ये होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ भी परपेंडिकुलर डालेंगे। सपोज मान लीजिए एक्स वाई है, तो आपका ये जो डिस्टेंस होगा ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा एक्स, और ये जो हो जाएगा ये आपका ये वाई हो जाएगा, यहाँ से ये वाई हो जाएगा। अगर मैं अलग रूप से इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इस टाइप से आपको दिखेगा कि एक्स ये वाई, और ये ऑरिजिन है 0,0, ऑरिजिन हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, या ऑरिजिन भी कह सकते हैं। ये पॉइंट आपका जो गिवन पॉइंट है P, X, Y, ये पॉइंट आपका P, X, Y। अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वो पॉइंट है, वो पॉइंट OP चाहिए आपको, आप क्या कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट। ऐसे हम लोगों ने यहाँ किया है। आई थिंक आपको ये फार्मूला रखने की जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट से याद हो गई होगी। चलिए इसके अगले कंसेप्ट को के ऊपर हम लोग चलते हैं, तब तक इसे आप नोट डाउन कीजिए। आई होप आप कर लिए होंगे, मैं इसे थोड़ा देर के लिए रिमूव कर दे रहा हूँ। ये किसी भी सिंगल पॉइंट का किसी भी ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना था। अब हम लोग थोड़ा सा डबल पॉइंट पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मान लीजिए एक यहाँ पर पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 6,8, और एक पॉइंट है यहाँ पर बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। अगर आपको पूछा जाए इन दोनों पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वही बेसिक कंसेप्ट जो मैंने सिंगल पॉइंट के लिए अप्लाई किया था उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये 6,8 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6,8, और आप इन दोनों पॉइंट के बीच में आपसे डिस्टेंस पूछा गया, कहने मतलब आपसे ए बी, ये लेंथ पूछा गया ए बी। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर डालिएगा, फिर आप क्या करोगे, जैसे ही परपेंडिकुलर डाल दिया आप यहाँ भी परपेंडिकुलर डालोगे। ये नहीं समझना 1 2 3 है, 6,8 मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, इधर 8 ही होगा, इसे आप रिमूव कर सकते हैं। और समझने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था 6,8 है, तो ये आपका जो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसे भी परपेंडिकुलर जैसे ही आप यहाँ पर रिज्यूम करेंगे, अगर मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक करिए 3,4 इधर दे देते हैं, सपोज मान लीजिए 3,4 आप इधर देते हैं और 6,8 आप यहाँ पर देते हैं। तो जैसे ही आप इसे करेंगे ये परपेंडिकुलर होगा, ये एक्स वाला पॉइंट जो होगा ये 3 हो जाएगा, ये आपका 3 यूनिट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका 4 यूनिट हो गया। उसी प्रकार से आप इसे करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका 8 यूनिट हो जाएगा, ये पूरा जो आपका होगा 8 यूनिट हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ से परपेंडिकुलर जैसे ही आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट का जैसे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा। डैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ तक आपका 3 है। तो आप इसे कैसे निकालोगे, आसानी से आप ये 6 को 3 घटा दो, ये पूरा 6 है, ये थोड़ा सा 3 है, जैसे ही आप माइनस करोगे ये 3 यूनिट होगा, ये पूरा 8 है आपका, यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो आप ऐसे करोगे तो ये ड्रॉ करोगे जैसे ही परपेंडिकुलर, ये पूरा 8 है और ये पूरा 4 है, 4 यहाँ तक 4 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, तो इधर भी आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। आप इसमें आपको ए भी चाहिए, आप अलग से ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल को। अगर ऐसे आप ड्रॉ करेंगे ए, यहाँ मान लीजिए ओ पॉइंट है, यहाँ ओ, और यहाँ पर परपेंडिकुलर करेंगे ये आपका बी हो जाएगा। और जैसे ही आप कैलकुलेट करिए, यहाँ 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, अब इसको कैलकुलेट करना ए बी को, आप ए बी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स ये आ जाएगा 25 को कैलकुलेट करेंगे आप 5 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका 5 निकल गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे किस प्रकार से आसानी से आप कॉमन सेंस से जो इसका बेसिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। बट मैं इसे फार्मूला के रूप में एलिमिनेट करूंगा, आप फार्मूला को भी आसानी से यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए आप आई होप आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। अब हम लोग सीधे फार्मूले पर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चालू कर लेंगे, मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पर ए है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स y1 है, और एक कोऑर्डिनेट बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए बी। तो सबसे पहले हम लोग इससे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो, ये आपका यहाँ भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो, तो यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस x1 हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका y1 हो जाएगा। फिर यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करो,
ये पूरा डिस्टेंस आपका y2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस x2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो फिर आप यहाँ से परपेंडिकुलर जैसे भी ड्रॉ करोगे, ये छोटा सा डिस्टेंस क्या होगा, x2, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक आपका x2 है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है। आप इसे क्या करोगे, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, x2 माइनस x1। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। आप मान लीजिए यहाँ 10 यूनिट है और ये 6 यूनिट है, इसको कैसे निकालोगे, 10 में 6 घटा दोगे 4 यूनिट आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक x2 है और ये x1 है, इसे निकालने के लिए आपको x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, यस और नॉट, यस। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी ये पूरा y2 है और ये पूरा y1 है, ये पूरा y1 है, इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये छोटा सा जो डिस्टेंस ऊपर में बचेगा इसे आप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस y2 ये पूरा y1। तो आप इसे जब मैं इस ट्रेंगल को सपोज मान लीजिए किसी पॉइंट पर करता हूँ, वो पॉइंट पर आप इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ए इस प्रकार से आपका ट्रेंगल बनेगा। यहाँ ओ पॉइंट है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ x1, y1 है, यहाँ x2, y2 है, और ये डिस्टेंस आपका x2 माइनस x1 है, और ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 है। आप बताइए, आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप ए बी निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल का सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका अगर रूट अंदर ले लोगे ये आपका क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं इसी को यहाँ पर समराइज करने का प्रयास करता हूँ, फिर अगले क्लास में हम लोग इससे डिटेल क्वेश्चन समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी दो चीज़ें पढ़ी है। पहली डिस्टेंस दूरी सूत्र जो होता है, या डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या होता है, दो के बीच में ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। और दूसरी बात मैंने देखी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, वो पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट आपका पी एक्स है, मान लीजिए कोई पॉइंट पी एक्स है, पी कुमा एक्स वाई, इसका हम लोग ओरिजिन से जो यहाँ ओरिजिन होगा 0,0, वो से हम लोग डोनेट करते हैं। यहाँ पे क्या दूरी था, x² प्लस y² का रूट, तो ओरिजिन का क्या डिस्टेंस था, x² प्लस y² का रूट। तो दो चीज़ें हम लोगों ने देखी, पहला ये, दूसरा ये, और इस पर मैंने एक इलस्ट्रेशन भी आपको दिया था सबसे पहले। तो आप इसे आसानी से फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो भी दो पॉइंट रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आई होगी। कोई भी पॉइंट लेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिखा हूँ, बताइए कि 5,6 ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ 11,14। आपको कहा गया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, ए भी बोलेंगे और यहाँ क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस यहाँ क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आप देखेंगे तो 5 माइनस 11 6 होगा, -6। और वैसे वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखेंगे तो 6 माइनस 14 होगा, ये 8 होगा, मैंने कहीं कर। तो इसमें आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये होगा आपका 36, ये हो जाएगा 64 करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इसको बाहर में से निकालेंगे, आपका ये हो जाएगा कैलकुलेट होकर 10 यूनिट हो जाएगा। तो बड़े ही आसानी से आप चालाकी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। इस वीडियो को हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। और कॉपी पेन लेकर आप जब तक नहीं बैठेंगे तो आपको यूट्यूब में वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।